नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ये मेरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी हम 3-4 तरह से पढ़ेंगे। एक एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक डिवीजन के लिए। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन। Difference of two rational number is also a rational number. This property is known as closure property for subtraction of rational numbers. a minus b करके जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी रैशनल नंबर होगा। यही इसी को अगर होगा तो बोलेंगे कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर सब्ट्रैक्शन। जनरली ऐसा होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स का मतलब है एक रैशनल नंबर है ए और एक है बी और दोनों का डिफरेंस हो गया ए बाई बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करके जो नंबर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। 10 रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्लोज करने का मतलब क्या है? क्या कोई फाइल है जो क्लोज हो जाएगी? क्या कोई ढक्कन है, डब्बा है जो क्लोज हो जाएगा? तो यहाँ पे क्लोज का मतलब है सेम नेचर। पार्टिसिपेटिंग नंबर्स जिस नेचर के हैं, क्या उनका रिजल्ट जो है उनका भी नेचर वही रहेगा जो पार्टिसिपेटिंग नंबर्स का था? यानी a माइनस बी करेंगे तो जो हमने क्या किया, a भी एक रैशनल नंबर और b भी एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर से दूसरे को घटाया, घटा के जो नंबर मिला क्या वो भी रैशनल नंबर होगा या फिर कुछ और हो जाएगा? ऐसा नंबर होगा कि जो कि रैशनल नंबर नहीं है, जो कि नंबर्स ही नहीं, या कि दो नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। क्या वो इरेशनल नंबर्स वगैरह हो जाएंगे तो क्या होगा? यही इसी को लेके बोलते हैं कि जो है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि यही है कि हम उनको सेम एक ही जगह में बंद कर सकते हैं कि नहीं। जैसे जितने भी इंसान के, जैसे कुछ भी हो, जैसे बिल्ली के बच्चे हैं, 10 बिल्ली के बीच बच्चे में एक कुत्ते का बच्चा है, तो उसमें ऐसा क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको कुत्ते के बच्चे को अलग, 10 कुत्ते के वाले इसमें घर में रखेंगे और इनको अलग। तो ये नेचर का बात होता है। पार्टिसिपेटिंग नंबर्स का जो नेचर है, क्या वही नंबर रिजल्ट का में होगा? अगर इंटीजर में बात करें, दो इंटीजर में से जब लेस करेंगे तो वो नंबर क्या होगा? तो ये सब इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ पार्टिसिपेटिंग नंबर्स का नेचर और रिजल्टिंग नंबर्स का नेचर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम है। इन जनरल इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रैशनल नंबर्स देन a बाई बी माइनस c बाई डी एंड c बाई डी माइनस a बाई a आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। यानी हम या a बाई बी से c बाई डी को लेस करें या c बाई डी से a बाई बी को लेस करें। हालांकि दोनों में जो डिफरेंस नंबर्स अलग अलग मिलेंगे, लेकिन नंबर्स का जो नेचर होगा वो है दोनों रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 2/3 एंड शो दैट देयर डिफरेंस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 2/3। तो सब्ट्रैक्ट वाले नंबर को हम b रीड करते हैं, अब फ्रॉम वाले नंबर को a रीड करते हैं। सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a और शो दैट, अब जो रिजल्ट इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 4/5 टू शो दैट देयर डिफरेंस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। एक बार 2/3 से जब इस लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम a फ्रॉम 2/3, तो 2/3 को a रीड करेंगे और इसको b। तो अब की बार क्या है कि 2/3 माइनस 4/5 और सेकेंड में क्या है, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 4/5 यानी सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। अब की बार a हो जाएगा 4/5 और कैसे सजाएंगे इसको, 4/5 माइनस 2/3। तो आइए शुरू करते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इफ a बाई b एंड c बाई d आर टू रैशनल नंबर्स, देन a बाई b माइनस c बाई d, यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आएगा इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। नेचुरली a बाई बी तो रिप्रेजेंट, तो इसको रिप्रेजेंट करें किसी नंबर के लिए, नंबर तो होगा तभी जब यहाँ पे एक ही जगह में 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा। तो जनरली अल्फ़ाबेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो हमारा नंबर होगा जब हम सॉल्व करेंगे वो नंबर के साथ ही करेंगे।
तो यही है। तो if a by b and c by d are two rational numbers, then a minus b minus a by b minus c by d is also a rational number, and so अगर उसको उल्टा कर देते हैं c by d minus a by b, यहाँ से जो डिफरेंस निकल के आएगा, यानी दो डिफरेंस निकल के आएगा, एक a by b minus c by d इक्वल टू और एक c by d minus a by b इक्वल टू। तो दोनों नंबर अलग अलग तो होंगे लेकिन दोनों ही रैशनल नंबर्स होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्या वैल्यू दिया था? पहले दिया था सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a। a कितना था 2/3 और माइनस b कितना था 4/5। तो पहला कैसे अरेंज करेंगे? 2/3 माइनस 4/5। अब क्या करेंगे? 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, 3 × 5 × 5 5 × 3 × 3 कर दिया। करके दोनों डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गए। नीचे डिनोमिनेटर में 15 15, ऊपर में 10 और 12। तो कितना हो गया 10 माइनस 12 का? यहाँ से ऊपर से आया -2 और नीचे हमें आया 15। तो ये पहले से डिफरेंस आया। अब -2/15 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। अब उसको रिवर्स कर देते हैं जैसे हमें बताया था। एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम का मतलब ये a by b हो गया। 4/5 माइनस 2/3, 4/5 माइनस 2/3। अब की बात देखते हैं कि क्या होता है। 5/3 को 5 × 3 3 × 5 करके यहाँ पे हमारा आया 2/15। खाली साइन का डिफरेंस हुआ लेकिन 2/15 भी एक रैशनल नंबर है। और ये भी यहाँ से जो आया था a माइनस बी करके -2/15, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारा कहने का मतलब था कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग नंबर्स अगर रैशनल नंबर्स हैं, जिन नंबर्स में पार्टिसिपेटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के लिए एक माइनस साइन का एक लेफ्ट में नंबर चाहिए, माइनस साइन का एक राइट में नंबर चाहिए। और इन दोनों नंबर्स का नेचर क्या है? रैशनल नंबर। अब इनसे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो नेचर ऑफ आप क्लोजर प्रॉपर्टी की जगह में आप सोच सकते हैं कि नेचर प्रॉपर्टी, सेम नेचर प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकते हैं। सोचने के लिए, लिखने के लिए नहीं। सोच सकते हैं कि क्लोजर को हटा के सेम नेचर प्रॉपर्टी अगर लिखें, इसमें से अगर समझने में आसानी होती है तो आप इसको दिमाग में इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या चीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो सेम नेचर प्रॉपर्टी को आप इसमें पार्टिसिपेटिंग नंबर्स का नेचर और रिजल्टिंग नंबर्स का नेचर दोनों सेम है कि नहीं, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि सब्ट्रैक्शन में काम आता है। मतलब यस होता है, होल्ड गुड्स। तो सब्ट्रैक्ट 2/-3 फ्रॉम -4/9 एंड शो दैट देयर डिफरेंस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये नंबर्स तो हम जानते हैं रैशनल नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग नंबर्स। इस नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो रिजल्ट होगा, अब देखते हैं वो भी क्या रैशनल नंबर होगा। तो देखते हैं निकाल के कि क्या डिफरेंस निकलता है। तो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो a पहले सजाया, माइनस a क्या है -4/9, माइनस का साइन दिया, b क्या है 2/-3। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव तो नहीं है। हाँ, ये नेगेटिव डिनोमिनेटर है, इसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे? × 1 करके -1 × -1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव, अगर किसी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है और हम नेगेटिव का साइन को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब -1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नंबर रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ऊपर वाले नंबर को भी उससे -1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे में क्या होगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव का +9 हो गया, पॉजिटिव c हो गया, ये पॉजिटिव c हो गया और ऊपर में -2। तो ये तो हमने पहले इतने वीडियो में देख लिया है। तो -4/9 कॉपी किया, माइनस का साइन दिया, ये हो गया -2/3। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव हो गए। अब मैं इनको अब इनका रिलेशन क्या है? मल्टीपल फैक्टर। तो 3 × 3 2 × 3 करके जो पहले था -2/3, अब ये इनको × 9 करने के चक्कर में अब वो हो गया
कितना हो गया -6/9, -6/9। अब क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 9 है, 9 का 9 ले लिया। अब -4 माइनस का साइन, आने वाला नंबर भी एक माइनस है तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर में -6 लिख दिया। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या था, 9, उसका 9 लिख दिया। ऊपर में कितना आया -4 माइनस का साइन, चूँकि ये नंबर भी एक माइनस है दोनों तो उसको एक अलग से ब्रैकेट में रख दिया। नहीं भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या होगा, अब यहाँ से -4 तो जैसे है ठीक है, लेकिन ये नंबर्स के आगे का साइन है, हमें इफ़ेक्ट होता है दो नंबर के बीच में। अगर 2 बार माइनस का साइन है तो वो एक हट जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से -4 + 6 हो गया और नीचे में 9 और ऊपर में ऑपोजिट नेचर यानी सब्ट्रैक्ट होगा। तो 6 - 4 कितना होता है 2, ऊपर में 2 नीचे में 9। अब 2/9 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया, हमें पहले तो बताया था कि सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, और एक इसमें जो नंबर आएगा शो दैट देयर डिफरेंस, यानी जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट कितना आया 2/9। इनका डिफरेंस कितना था 2/9। 2/9 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर विच इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। हमने लिख दिया तो हमारा इस वाला क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो गया। Subtract b from a and show that their difference is also a rational number. सेम नंबर था, हाँ। ये सब नंबर का सब सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज है। सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, जब इसको इस तरह से लैंग्वेज आएगा तो उसको हम रीड कैसे करेंगे ये देखना है। तो इस तरह से रीड होता है, शायद अलग अलग कुछ किया है जो इतनी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बार अलग अलग क्यों लिखा है। थोड़ा सा आप देख के देखिए, समझिए कि क्या है। अच्छा, क्वेश्चन है 5/2 - 8/5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो 5/2 में से लेस करेंगे 8/5। अब जो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा, ये कह रहे हैं कि वो डिफरेंस जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है। अगर उनका डिफरेंस रैशनल नंबर आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर रैशनल नंबर नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इन्होंने क्या बोला, सपोज इसको a रीड करेंगे, इसको b रीड करेंगे, a - b = जो आएगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट में। ऐसे में क्या होता है, इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। उसका मतलब अगर रैशनल नंबर है तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या ही रहा है कि ये डिफरेंस रैशनल नंबर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको इफेक्ट देना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस निकालना होगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 5/2 - 8/5, 5/2 - 8/5। अब इसको नीचे में क्या है 2 और 5 क्या होता है, दोनों प्राइम है। प्राइम का मतलब को प्राइम, माने 2 × 5 × 5, 5 × 2 × 2। ऐसा 5 × 5, 2 को × 5 करके 10 हो गया, और 5 को × 5 करके कितना किया 40। 2 × 2 5 दूना 10, और 5 × 5 ये 25 होगा। खैर कुछ भी हो, शायद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। इन दोनों को सेम करके हम जब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ऐसे में विच इज़ ए रैशनल नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब आप बोलेंगे कि जो है रैशनल नंबर तो आ रहा है तो फॉल्स क्यों होगा। इन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा घुमा कर लिखा है कि इसका जो डिफरेंस है वो रैशनल नंबर नहीं है। अब ये बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो इसीलिए चूँकि वहाँ पे घुमा दिया, बोला कि रैशनल नंबर जो होना चाहिए उसको बोलता है नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो वो इसीलिए इसका लैंग्वेज ही कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इसको बोलना पड़ता है द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था, अगर यहाँ पे होता 5/2 - 8/5 इज़ ए रैशनल नंबर, द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ऐसे में बोलते हैं कि ट्रू, लेकिन यहाँ पे नॉट डाल दिया जिसकी वजह से, और नॉट डाल दिया और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसे में बोलेंगे कि ये जो आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि इनका डिफरेंस रैशनल नंबर नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट गलत है, इनका डिफरेंस रैशनल नंबर है। इसके ये थोड़ा सा समझ के इसको आंसर करना है।